हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, संस्कृत से डर लगता है तो डर भगाने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रत्यय चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रत्यय चैप्टर को आप पढ़ लीजिए तो आपका लगभग प्रत्यय चैप्टर से कितना पूछा जाता है पता है आपको? नहीं पता होगा। प्रत्यय चैप्टर से लगभग 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 8 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में आप लोगों को जितना भी प्रत्यय जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को करवा दें। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 15 टॉपिक का नाम लिखे हैं और ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 15 में से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम छाट कर लाए हैं, जो कि 15 टॉपिक है। ठीक है, 15 टॉपिक है और 15 में से 15 अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपका एक भी प्रत्यय नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप धड़ाक से ना मार सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर में है अन्न प्रत्यय, दूसरा नंबर में ठग, तीसरा नंबर में तल, त्वा, दा, त्र, थाल, तसिल, कत्वा, तुमुन, मतु, तमप, तरप, टाप और गीत। ये सभी प्रत्यय है, ये सभी प्रत्यय का नाम है। तो आप इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्या है? अन्न प्रत्यय। ठीक है, तो हम अन्न प्रत्यय लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम विशेष ध्यान आप लोगों को देंगे कि अगर आप जब भी प्रत्यय बनाइएगा ना तो विसर्ग हमेशा लगाइएगा। ये पहले ही आप लोगों को सचेत करती है। संस्कृत अगर पढ़ रहे हैं तो विसर्ग नहीं लगाए तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए विसर्ग लगाना जरूरी है। सबसे पहले अन्न जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय का नाम है अन्न, और अन्न से जो बनता है, ठीक है, अन्न से क्या बनता है? वह बनता है। ठीक है, अन्न से क्या बनता है? तो वह बनता है। इसको याद रखिएगा, अन्न से क्या बनता है? तो वह में विसर्ग, वह, अन्न से वह। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं इसका, अन्न का क्या हो जाएगा? वह। इस प्रकार आप याद कीजिएगा, अन्न वह, अन्न वह, अन्न वह, इस प्रकार याद कीजिएगा। एग्जाम्पल इसका समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल जिस प्रकार ऐसे आ जाए, आपका आज से पूछे कि साधु का क्या होगा? साधु का, ठीक है, साधु का क्या होगा? साधु का होगा साधु अजोर वह। जैसे कि हमको साधु का प्रत्यय बनाना है, किसका? बोले आपसे पूछेगा कि अन्न प्रत्यय में, अन्न जो प्रत्यय है उसमें साधु का प्रत्यय बनाइए, इस प्रकार से पूछेगा। तो आप कैसे बनाइएगा? साधु का बनाइएगा प्लस वह जोड़िएगा, क्योंकि अन्न प्रत्यय में क्या आता है? वह शेष बचता है। अन्न प्रत्यय में क्या? तो वह शेष बचता है, इसलिए वह आप लिखिएगा। तो साधु जोड़ वह, तो क्या होता है? साधु जोड़ वह से क्या बनता है? तो आप सभी को याद रखना है कि जो हर्षऊ का जो होता है ना वो गायब हो जाता है और इसके बदले क्या होता है? साधव। क्या होता है? साधव। ठीक है, साधु जोड़ वह साधव, यानी हर्षकार गायब हो जाता है। उसी प्रकार से अब जैसे कि यादव का बनिएगा, जैसे कि यादव का हो गया, यादव का हो गया। यादव का कैसे बनिएगा? तो यादव का बनेगा यादव, यादव तो कैसे बनिएगा? तो यादव तो बनेगा यदु जोड़ वह। आपसे पूछेगा कि यादव में कौन सा प्रत्यय है? तो यादव में कौन सा प्रत्यय है? तो वह प्रत्यय, यानी अन्न प्रत्यय। यादव में कौन सा प्रत्यय है? वह अन्न प्रत्यय। यदु जोड़ वह से क्या बनेगा? यादव वह बनेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, रहेगा कि यादव में कौन सा प्रत्यय है, या कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यादव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या यादव की जगह पर साधु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या साधवा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो साधु नहीं साधवा होगा, यानी साधवा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या यादव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, या माधव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो क्या बताइएगा? तो बताइएगा अन्न प्रत्यय। अन्न प्रत्यय क्यों? क्योंकि अन्न
जो यादव याद होता है ना, याद देखिए यादव, इसका जो हर्षोकार जो रहता है छुपा हुआ, वो हम यहाँ दिखा दिए। जैसे कि इसका हर्षोकार छुपा हुआ रहता है, जैसे कि साधु में आप साधु देखे तो इसका हर्षोकार छुप जाता है, यानी वह और यहाँ जो आकार होता है उससे मिलकर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वह ध्व बनता है सिर्फ, ठीक है, यानी अ ही बनता है। आप देख सकते हैं स्टार्ट, हाँ जैसे कि यादव है, ठीक है, यादव है यहाँ, तो यादव कैसे बना है, यदु जो वह से बना है, तब ना हम यादव कहते हैं। उसी प्रकार से यादव में कौन सा प्रत्यय है, तो अन्न प्रत्यय। क्यों अन्न प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ वह लगा हुआ है, वह, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरह नहीं आएगा, इस तरह नहीं आएगा कि साधु में कौन सा प्रत्यय है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस तरह नहीं आएगा। आएगा किस तरह, तो इस तरह आएगा, इस तरह आएगा और इस तरह आएगा, यानी वह यानी जिस प्रकार से अन्न में वह लगता है उसी प्रकार से साधव, यादव, उसके बाद माधव, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यानी वह लगा हुआ आएगा। अगर इस प्रकार से आएगा तो आप क्या बताइएगा कि अन्न प्रत्यय है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं माधव, जैसे कि इसका आ जाएगा, ठीक है, माधव में कौन सा प्रत्यय है, आप से जानते हैं कि मधु जोड़ वह से माधव बनता है। क्या बनता है, मधु जोड़ वह से क्या बनता है, माधव बनता है। और यहाँ वह प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, वह प्रत्यय। आप से भी जानते हैं कि जिसके अंत में वह प्रत्यय होता है वो अन्न प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है, तो अन्न प्रत्यय है, अन्न प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं, जरूर समझे होंगे। हम इस प्रकार से आप लोगों को बताएं कि अन्न में वह शेष बचता है, अन्न में क्या बचता है, वह शेष बचता है, और अन्न में वह शेष बचता है। अगर साधव में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है अन्न प्रत्यय। माधव में अन्न प्रत्यय, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में वह है, वह, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दूसरा नेक्स्ट ठग प्रत्यय की बात करते हैं। अब समझते हैं ठग प्रत्यय क्या, तो दूसरा नंबर में है ठग प्रत्यय। अन्न प्रत्यय तो आप सभी को समझा दिए कि अन्न में शेष बचता है वह, ठीक है, अन्न में क्या शेष बचता है, तो वह शेष बचता है। ठग में क्या शेष बचता है, ठग में इका प्रत्यय बचता है, क्या, तो जैसे कि ठग आपसे पूछेगा, ठग, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम जानते हैं आप सभी। देखिए कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा ना, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर एक जगह आप लोगों को बताने का काम करेंगे। जैसे इसका नाम है हलंत, क्या नाम है, तो हलंत नाम है। ठग में क्या प्रत्यय बचता है, तो इका बचता है। ठग में कौन सा प्रत्यय होता है, इका प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे कि ठग प्रत्यय का नाम है, उसमें से इसका बचता है तो इका बचता है। इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि धार्मिक आ गया, ठीक है, धार्मिक, इसका हम बना रहे हैं, तो धार्मिक से बनेगा, जैसे कि धार्मिक से बनेगा, आप सभी जानते होंगे कि धार्मिक से, यहां देखिए प्रत्यय समझिए। पहले उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को उपसर्ग बताए थे, ठीक है। तो उपसर्ग होता है जैसे कि आप इसका धार्मिक का उपसर्ग हो प्रत्यय दोनों निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो उपसर्ग कैसे निकालिएगा, यानी परफिक्स कैसे निकालेगा, तो उपसर्ग धर्म, क्या निकला, इसका धर्म, और इसका प्रत्यय क्या निकला, एक प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय निकला, एक प्रत्यय। देखिए धार्मिक में उपसर्ग हो गया धर्म, लेकिन जो प्रत्यय हो गया एक प्रत्यय हो गया। तो उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि धार्मिक में कौन सा, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या बताइएगा, आप क्या बताइएगा, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, आप क्या बताइएगा। तो धार्मिक आप देख लीजिए कि आप दोनों को खंड कर लीजिए, टुकड़ा कर लीजिए, यानी उपसर्ग को अलग कर दीजिए और प्रत्यय को अलग कर दीजिए। इसमें क्या बचेगा, धर्म बचेगा। अब प्लस में इका होगा, तब ना बोलिएगा धर्म जोड़ इका है, तब ना बोलिएगा धार्मिक है। उसी प्रकार से यहाँ इक जो देख रहे हैं, इक का मतलब हो गया, इका का मतलब हो गया, यहाँ दीर्घईकार नहीं होगा, हर्षईकार ही होगा, ठीक है, हर्षईकार होगा, क्योंकि दीर्घईकार नहीं होगा। अगर दीर्घईकार रहता तो इस प्रकार से होता, ठीक है। तो इस प्रकार से धार्मिक को दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया।
तो इस कौन सा प्रत्यय हो गया, तो ई का मतलब ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय। यहाँ तक समझे कि नहीं, जरूर समझे हम। उसी प्रकार से आप मासिका ले लीजिए, मासिका, मासिका, मासिका में कौन सा प्रत्यय है, यानी मासिका मतलब जानते हैं ना, मासिक महीना, यानी मासिका में देखिए आप मास जोड़ लीजिए। मास मतलब क्या आता है, मास मतलब होता है महीना, ठीक है, मास मतलब क्या होता है, महीना होता है, और इसमें ई का जोड़ लीजिए, ई का क्या आ जाएगा, मासिक का। मास, मासिक मतलब क्या होता है, महीना होता है, और मास जोड़ ई का हम डाल दिए तो क्या हो गया, मासिका हो गया। और मासिका में ई प्रत्यय है, इका प्रत्यय है, और इका प्रत्यय किसको कहते हैं, ठग प्रत्यय को कहते हैं, ठीक है। इका जो शेष में बचता है और इका को हम ठग प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी मासिका में कौन सा प्रत्यय है, तो ठग प्रत्यय, ठीक है। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं कि साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, साप्ताहिक में, साप्ताहिक का हम, साप्ताहिक हम, इसको भी आप खंड कर दीजिए, इसको भी आप उपसर्ग को अलग कर दीजिए, प्रत्यय को अलग कर दीजिए, अपने पता चल जाएगा कि कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है। जैसे कि मास, साप्ताहिक हो गया, सप्ताह हो गया, इसका क्या उपसर्ग हो गया, सप्ताह। उपसर्ग क्यों, कैसे निकालते हैं कि सप्ताह जो उपसर्ग मतलब कि उसको निकालते हैं जो कि हम इसका अर्थ एक अलग बन जाए और इसका अर्थ एक अलग बन जाए। उपसर्ग मतलब कि हम ऐसा उपसर्ग निकाले जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा उपसर्ग निकाले जिसका कोई अर्थ हो। देखिए सप्ताह में क्या शब्द निकालेंगे और आहिक नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ सप्ताह में किया, सप्ताह जोड़ इकह क्या होगा, साप्ताहिक होगा। तो यहाँ कौन सा लास्ट में क्या है, तो इका है, तो ये हो जाएगा ठग प्रत्यय, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं, समझ गए होंगे। यानी मासिका, साप्ताहिका, धार्मिक, उसका पौराणिक समझ लीजिए, पौराणिक, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, तो पौराणिक में इसको खंड कर लीजिए, पहले उपसर्ग को अलग साइड कर लीजिए और प्रत्यय को अलग कर लीजिए। पौराणिक में आप समझ गए होंगे कि पौराणिक होता है उपसर्ग, ठीक है, पौराणिक होता है उपसर्ग, आप प्लस में ई कह प्रत्यय डाल दिए तो हो जाएगा पौराणिक, क्या हो जाएगा, तो पौराणिक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ठग प्रत्यय है। हम उम्मीद करते हैं कि ठग प्रत्यय भी आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। तो